हेलो स्टूडेंट्स। आज जो अपन टॉपिक करने जा रहे हैं दिस इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है कि मान लेते हैं तीन पार्टनर है ए बी सी, जिनका पहले रेशियो था 3:1। अब ड्यू टू सम रीजंस उन्होंने कहा कि हम हमारा रेशियो अब न्यू रेशियो ये रखेंगे और रेशियो बदल के कर लिया 5:3:2। तो ये कहलाता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कि पुराना रेशियो कुछ और था, नया रेशियो कुछ और हो गया। ये एग्जिस्टिंग पार्टनर है, इसमें कोई एडमिशन नहीं हुआ है और ना ही कोई रिटायरमेंट हुआ, इसलिए एग्जिस्टिंग पार्टनर का चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ये एडमिशन और रिटायरमेंट नहीं है। ठीक है। अब सर इसकी जरूरत क्या होती है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, इस चीज को अपन देखें। पहले तो अपन इसमें देखें कि कंटेंट क्या क्या है। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे सैक्रिफाइस रेशियो, गेनिंग रेशियो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सही है। तो सबसे पहले हम लेंगे, बारी बारी से लेते हैं सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये सैक्रिफाइस रेशियो है, और ये नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब ये सैक्रिफाइस रेशियो का नेगेटिव है, यानी सैक्रिफाइस रेशियो का उल्टा है, फिर ये क्या कहलाता है, गेनिंग रेशियो। ऐसे ही आप गेनिंग रेशियो निकालते हैं तो गेनिंग रेशियो का आपका फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर ये पॉजिटिव है तो ये गेनिंग रेशियो है, लेकिन अगर ये नेगेटिव है यानी गेनिंग रेशियो का नेगेटिव है यानी गेनिंग रेशियो का उल्टा है, तो फिर ये क्या है, ये सैक्रिफाइस रेशियो है। फिर अपन लेते हैं गुडविल। गुडविल के लिए सबसे पहले तो अपन ये देखें कि गुडविल है क्या। गुडविल जो है वो है रेपुटेशन, आपकी रेपुटेशन का जो प्राइस है, जो मार्केट आपको देने के लिए तैयार है, वो गुडविल है। तो पहली बात तो गुडविल जो है वो इंटेंजिबल एसेट्स है, वो दिखती नहीं है, लेकिन ये फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है। फिक्टिशियस क्यों नहीं है? क्योंकि फिक्टिशियस एसेट्स अपन बोलते हैं उस एसेट्स को जिसको कि हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, पर गुडविल को तो हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए ये फिक्टिशियस नहीं है, लेकिन ये इंटेंजिबल है क्योंकि ये दिखती नहीं है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि आपकी गुडविल को इफेक्ट करते हैं? नंबर 1, फेवरेबल लोकेशन ऑफ बिजनेस। अगर आपकी बिजनेस किसी मेन रोड पर, मेन मार्केट में है, तो उसकी आपकी गुडविल ज्यादा होगी। लॉन्गेविटी ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस को चलते हुए लंबा समय हो चुका है तो गुडविल आपकी ज्यादा होगी। जैसे रेमंड्स अपने ऐड में देता है रेमंड सिंस 1925, क्योंकि ये 1925 से चल रही है, तो ये आपकी जो है गुडविल है। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, अगर आपके प्रॉफिट लगातार बढ़ते हुए हैं तो ये भी आपकी गुडविल को बढ़ाते हैं। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, मान लेते हैं उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया मैनेजर्स हैं, मुकेश अंबानी आपका मैनेजर है, तो उस कंडीशन में आपकी गुडविल अच्छी होगी। और रिस्क इन्वॉल्व, अगर आपके बिजनेस में रिस्क ज्यादा है तो आपकी गुडविल कम होगी, और यदि रिस्क कम है, बहुत ही सेफ बिजनेस है, तो आपकी गुडविल क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये वो फैक्टर है 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं। सर गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत क्या है? तो देखो बिजनेस के अंदर बहुत सारे ओकेशन ऐसे आते हैं जबकि आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है, जैसे चेंज इन पीएसआर। ये चेंज इन पीएसआर अपन बात कर रहे हैं किसकी, एग्जिस्टिंग पार्टनर की, यानी कोई एडमिशन रिटायरमेंट नहीं है। या फिर जब कोई एडमिशन हो तब भी इसकी गुडविल की जरूरत होती है वैल्यूएशन की। रिटायरमेंट हो रही है, डेथ हो रही है, या फर्म को सोल्ड किया जा रहा है, यानी एक फर्म दूसरे जने को बेचा जा रहा है, तो गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। और जब फर्म अमलगमेटेड होती है, यानी 2 फर्म है, एएन कंपनी एंड बीएन कंपनी फर्म का नाम है, ये दोनों जुड़ के एक नई कंपनी बन जाए एबीएन कंपनी, तो भी आपको फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये वो ओकेशंस हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसे कौन कौन से ओकेशन है जबकि आपको गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। एक छोटा क्वेश्चन आपका बन सकता है 1 नंबर या 2 नंबर का, टाइप ऑफ गुडविल। गुडविल के भी टाइप होते हैं, ये कुछ एनिमल्स के नेम पर है, उनके नेचर के बिहाफ पर। डॉग गुडविल है, डॉग का नेचर जो होता है वो होता है अटैच टू पर्सन। वो गुडविल जो उस पर्सन के साथ अटैच हो जाए, यानी वो पर्सन अगर एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाए तो गुडविल भी शिफ्ट हो जाए, तो उसको बोलते हैं डॉग गुडविल। एक होती है कैट गुडविल, वो पर्सन से अटैच नहीं होती, वो प्लेस से अटैच होती है, यानी उस प्लेस पर अगर जौहरी बाजार में दुकान है, मिस्टर ए वहां काम करते हैं तो गुडविल उनकी है। अब मिस्टर ए वहां से चले गए, उसी प्लेस पे मिस्टर बी आ गए, तो गुडविल मिस्टर बी की हो गई, क्योंकि वो उस प्लेस से जुड़ी हुई है, ना कि ए और बी से जुड़ी हुई है। और एक होती है रेड गुडविल, जो कि फैसिलिटी से जुड़ी होती है, जिस मार्केट में ज्यादा अच्छी फैसिलिटी है, जहां आपका एयरपोर्ट पास पड़ता है या मेट्रो पास पड़ती है, वहां की गुडविल अपने आप ही बढ़ जाती है, वो फैसिलिटीज पे डिपेंड करती है, और वहां से अगर वो फैसिलिटी हटा दी जाए तो उस जगह की प्राइस कम हो जाती है, तो ये रेड गुडविल कहलाती है। ठीक है। अब सर गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे? तो देखिए गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जिसका एग्जैक्ट वैल्यूएशन तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, हम प्रॉफिट के बेसिस पर गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं और उसके एस्टिमेटेड गुडविल होती है एक तरीके से। तो
वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के जो बेसिकली आपके मेथड है वो 3 मेथड है। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। ये इनके नाम हैं। सर ये मेथड कब कब यूज आते हैं? तो जब क्वेश्चन में नंबर ऑफ परचेज ईयर गिवन हो, जब क्वेश्चन में नंबर ऑफ परचेज ईयर गिवन हो तो आपके एवरेज प्रॉफिट मेथड या सुपर प्रॉफिट मेथड काम आएंगे। और अगर नंबर ऑफ परचेज ईयर क्वेश्चन में गिवन नहीं हो तो फिर आपका कैपिटलाइजेशन मेथड जो है वो आपका काम आता है। सर नंबर ऑफ परचेज ईयर क्या होता है? एक्चुअली क्या होता है कि परचेजर और सेलर दोनों मिलकर बैठ के कुछ एग्रीमेंट बनाते हैं कि चलो ये वाले जो प्रॉफिट अभी एट प्रेजेंट चल रहे हैं ये आने वाले कितने सालों तक कंटिन्यू रहेंगे, 3 साल 4 साल। तो उस कंडीशन में उन 3-4 सालों को नंबर ऑफ परचेज ईयर मान लिया जाता है और उनको प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करके गुडविल निकालते हैं। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर क्वेश्चन में हमेशा ना गिवन होंगे, और नहीं गिवन है तो फिर ये दोनों मेथड नहीं लग सकते। फिर कौन सा मेथड लगेगा? कैपिटलाइजेशन मेथड लगेगा। ठीक है, तो अब एक एक मेथड लेते हैं अपन। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है? इसमें कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 हमें एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। स्टेप नंबर 2 हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। स्टेप नंबर 3 हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, प्रॉफिट के अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स करने हैं। ये एडजस्टमेंट्स क्या है? नंबर 1 एडजस्टमेंट है अबनॉर्मल प्रॉफिट शुड बी डिडक्टेड बैक। यानी अगर कोई अबनॉर्मल प्रॉफिट के अंदर इंक्लूडेड है तो उसे हटा देना चाहिए, क्योंकि गुडविल के वैल्यूएशन में आप अबनॉर्मल प्रॉफिट को शामिल नहीं कर सकते। ऐसे कोई अबनॉर्मल लॉस है जिसको कि हमने डिडक्ट कर दिया है, उसको वापस से क्या कर दें? ऐड बैक कर दें। हमने अगर उसे लेस कर दिया है तो उसे वापस ऐड कर दें। अगर लेस नहीं किया तो वापस ऐड मत करना। अगर लेस कर दिया है तो उसे कैंसिल करने के लिए ऐड करना है। फेयर रेम्यूशन ऑफ द पार्टनर का कोई फेयर रेम्यूशन कि हाँ भाई महीने का 10,000 रुपए का आदमी तो है तो उसे लेस करना चाहिए। और कोई नॉन ट्रेडिंग इनकम हो, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आपने पैसा लगा रखा, आप कोई नॉन ट्रेडिंग इनकम कमा रहे हैं, तो वो कोई बिजनेस की इनकम नहीं है, वो तो इन्वेस्टमेंट की इनकम है। दैट्स वाई उस इनकम को भी हटा देना चाहिए। कुल मिलाकर हमें बिजनेस की ही इनकम लेनी है, अदर कोई भी इनकम हो तो उसको एडजस्ट करना पड़ता है। अब एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट, उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो। मान लो 3 सालों का प्रॉफिट है तो हम 3 सालों के प्रॉफिट जोड़ेंगे तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? 3। नंबर ऑफ ईयर 3 है तो इससे आप एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। ये वाला एवरेज प्रॉफिट आप यहाँ लीजिए, ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में काम आएगा। इस एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये नंबर ऑफ परचेज ईयर क्वेश्चन में गिवन होंगे। ये नंबर ऑफ परचेज ईयर ये नहीं है 3, ये तो नंबर ऑफ ईयर्स है। नंबर ऑफ परचेज ईयर क्वेश्चन में 2, 5, 6 कुछ भी दे सकते हैं, वो आप यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमेशा गिवन होगा, ये हमेशा गिवन होगा। तो एवरेज प्रॉफिट से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो गुडविल आपकी निकल जाएगी। ठीक है। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या कहता है? तो देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड में 5 स्टेप हैं। सबसे पहले एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, ये तो सेम यही रहेगा जो अपन ने यहाँ एडजस्टमेंट किए उससे एवरेज प्रॉफिट निकाला ना, ये एडजस्टेड प्रॉफिट सेम इसी तरीके से नंबर 1 स्टेप में आपका आ जाएगा। नंबर 2 आपकी होती है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज को लेस कर दीजिए। टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज को लेस कर दीजिए। क्या? जैसे ये बैलेंस शीट है, ये एसेट्स हैं, ये टोटल एसेट्स आ गई। ठीक है, ये आपके टोटल एसेट्स आ गई। उसमें से जो आउटसाइड लायबिलिटीज हैं, है ना, वो लेस कर दीजिए। तो ये जो आपकी कैपिटल निकल जाएगी, इसी को क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। इसी को आप कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है। टोटल एसेट्स में से आप आउटसाइड लायबिलिटीज को लेस कर दीजिए, ये आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगी। ये सब आइटम कहां से मिलेंगे? बैलेंस शीट से मिलेंगे। ओके, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का आपका फॉर्मूला रहा टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। फिर आपका नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड आपने निकाली है ऊपर वो लीजिए, इनटू रेट अपॉन 100। रेट कौन सी? नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट अपॉन 100। और ये नॉर्मल रेट क्वेश्चन में क्या होती है? ये हमेशा गिवन होती है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। देन आता है आपका सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? जो एवरेज प्रॉफिट आपने स्टेप नंबर 1 में निकाला है उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट जो आपने स्टेप नंबर 2 में निकाला है उसको लेस कर दो। यानी स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 3। 1 में से 3 को लेस कर दो, सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना है। ये जो सुपर प्रॉफिट आपने यहाँ निकाला है उसको यहाँ पुट करिए और सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ परचेज ईयर जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपकी क्या निकल जाएगी? गुडविल निकल जाएगी। सही है।
नेक्स्ट आपका आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड क्या है? दिस मेथड इज अप्लाइड व्हेन नंबर ऑफ परचेजियर आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। जब नंबर ऑफ परचेजियर क्वेश्चन में गिवन नहीं होते तो फिर आपका कैपिटलाइजेशन मेथड यूज होता है। कैपिटलाइजेशन मेथड में भी दो ब्रांचेस है। पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में दे रखा होगा, नहीं तो आप कोई सा ही मेथड लगा सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्या? एवरेज प्रॉफिट अपॉन रेट यानी नॉर्मल रेट इंटू 100। एवरेज प्रॉफिट अपॉन रेट इंटू 100 में से माइनस कर दो कैपिटल एम्प्लॉयड, तो क्या निकल जाएगी? गुडविल निकल जाएगी। वैसे एवरेज प्रॉफिट अपॉन रेट इंटू 100 को आप क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ फर्म। ये क्वेश्चन 1 नंबर का आया हुआ है कि वैल्यू ऑफ फर्म क्या होती है? सर एवरेज प्रॉफिट अपॉन रेट इंटू 100 वैल्यू ऑफ फर्म होती है। वैल्यू ऑफ फर्म में से आप कैपिटल एम्प्लॉयड को लेस करते हैं तो जो भी एक्सेस होता है वो आपका गुडविल कहलाता है। दूसरा आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट जो आपने यहाँ लिखा था ना, एवरेज प्रॉफिट की जगह सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट इनटू 100, ये आपका सुपर प्रॉफिट मेथड हो गया। आंसर दोनों से ही क्या आएंगे? सेम, चाहे आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से करो, है ना, चाहे आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से करो, दोनों से ही आंसर क्या आते हैं? हमेशा सेम आते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना।